मॉर्निंग फैमिली। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे हम पूजा भी कर लिए हैं, मंदिर में दिया बाती भी जला दिए हैं और उसके बाद तुलसी के पेड़ में भी हम जल चढ़ा दिए थे। फिर आ गए हैं डायरेक्ट किचन में। तो किचन में आए तो यहाँ पे चाय हम रख दिए थे, पक रहा था तो चाय भी पक गई है। तो अब चलते हैं, चाय भी छान लेते हैं। बच्चों में सिर्फ कल ही पिएगी, उज्जवल नहीं पिएगा चाय। और आइए फैमिली, आप लोग भी चाय का आनंद उठाइए हमारे साथ। तो अब हम तैयारी है हमारी नाश्ता बनाने की। तो आज हम नाश्ता में बना रहे हैं चिल्ला। तो चिल्ला बनाएंगे सूजी, आटा और बेसन का। मैदा नहीं था तो हम मैदा ही डाल दिए थे, नहीं तो वैसे तो मैदा डालते हैं, था नहीं तो हम कहे चलो आटा भी काम कर लेगा। तो जो रहता है उसी को डाल के बना लीजिए, सब अच्छा बनता है। बस बनाने का तरीका होना चाहिए, अलग अलग होता है पर बनता सब एक ही तरह है। तो यहाँ पे हम सब उसको पहले घोल के रख देते हैं, थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर देंगे, नमक डाल के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। वो रेस्ट ले हो मांगता है सूजी, क्योंकि फूल जाता है सूजी तभी अच्छा बनता है। तो थोड़ा मिक्स करके रख देंगे। फिर उधर हम टमाटर, प्याज और मिर्चा और धनिया सब अच्छे से चॉपर में काट लेंगे, एकदम महीन हो जाता है तो अच्छा रहता है। नहीं तो मेरी बेटी कल ही ना वो टमाटर रहता है तो खाती नहीं है, इसलिए हम चॉपर में काट देते हैं तो सब अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इसको साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं, अब हम चिल्ला की तैयारी करते हैं। और फैमिली आप लोग बताइए, आप लोग की होली कैसी हुई? होली भी बीत गई। जब तक होली नहीं हुआ रहता है ऐसा लगता है होली है होली है। होली भी आई, ख़त्म हो गई, चली भी गई और फिर से अपने अपने काम में सब लोग व्यस्त हो गए। कब त्यौहार आता है चला जाता है पता ही नहीं चलता। 3 दिन का त्यौहार बीत गया। आज है मंगलवार को ये वीडियो जाएगा। ये है वीडियो सोमवार का वीडियो है, मंगलवार को हम ये वीडियो पोस्ट करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो और पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया, इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखिए और इन्जॉय करिए। तो यहाँ पे चिल्ला की भी हम बातों बातों में चिल्ला को भी हम बना के पेस्ट सब मिक्स करके रख दिए। इधर टमाटर की चटनी भी बना दिए हैं और साथ में हम चाय भी पी रहे हैं। हम बैठ के चाय नहीं पी पाते, सुबह ऐसे काम करते रहते हैं और चाय भी अपना पी लेते हैं। तो यहाँ चटनी भी बना दिए हैं क्योंकि चिल्ला के साथ चटनी चाहिए। तो चिल्ला हम अब चलते सेक लेते हैं, बच्चों लोग को दे देते हैं, खा लेते हैं। फिर उसके बाद इनके पापा आएंगे, उनको भी दुकान में, वो तो दुकान चले गए हैं सुबह, तो वो दुकान में है। जब उज्जवल मेरा बेटा खा के चला जाएगा तब वो आएंगे। और इतनी समय तो स्कूल की छुट्टी चल रही है, अपने नया सेशन चालू होगा अभी। पर मेरी बेटी का भी पेपर हो रहा है, इंटर का भी 2 पेपर बचे हैं, वो हो रहा है। बेटा का ख़त्म हो गया है तो नाश्ता वास्ता हो गया। फिर यहाँ पे दोपहर में हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, लंच का। तो लंच में आज हम बना रहे हैं दाल चावल रोटी सब्जी। तो दाल भी हो गई थी, चावल भी पक रहा था, एक तरफ हम सब्जी भी रख दिए थे, पक रही है। तो आज खाने में पूरा दाल चावल रोटी, सिंपल खाना। तो किस किस को सिंपल खाना इस तरह दाल चावल रोटी सब्जी पसंद है। हमारे यहाँ तो सभी को बहुत पसंद है, सब अच्छा भी लगता है खाने में। बहुत ज़्यादा हैवी मसालेदार खाना नहीं अच्छा लगता। पर 2 दिन में 1 दिन दूसरा कुछ बना लेते हैं, रोज़ रोज़ भी नहीं दाल चावल बनाते हैं। तो अब चलते हैं, हम जल्दी जल्दी रोटी सेक लेते हैं, बच्चों को कहते हैं खाना खा ले। तो हमारा सारा टाइम इसी तरह नाश्ता खाना में सब पूरा बीत जाता है। कब सुबह होती है कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। नाश्ता खाना बनाते रहो, काम करते रहो, सारा टाइम ख़त्म हो जाता है। तो हम गृहिणी का तो यही रोज़ का काम है, खाना बनाओ खिलाओ, फिर साफ़ सफाई करो, फिर सुबह उठो, फिर खाना बनाओ खिलाओ, बनाओ साफ़ सफाई करो। हर रोज़ डेली यही का काम रहता है। तो यहाँ खाना भी बन के तैयार हो गया था, सबको खिला दिए, फिर थोड़ी देर आराम करे, फिर हम काम भी कर लिए। और आज हम भिगोए हुए हैं, डोसा बनाना है हमको। मेरा बेटा काफ़ी देर से परेशान कर रहा, मम्मी डोसा बनाओ डोसा बनाओ। तो हमको अच्छा जाओ जाओ चलो अच्छा आप बना ही देते। मन तो नहीं था क्योंकि शरीर में मेरे आज दर्द भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मन भी नहीं था। और ये इधर खाना खा के थोड़ी देर लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं ऊपर वाले रूम में भी काम कर लेते हैं
और ये मेज का कवर रखा है, इसमें बहुत अबीर लग गया था तो इसको भी धुलना है, धुल के फिर इसमें मेज में बिछाना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं ऊपर, कपड़ा चेंज करना है। कपड़ा भी धुल के सब डाल दिए हैं और कपड़ा हम चेंज भी कर लिए हैं। तो आज 2 दिन का कपड़ा हो गया था, क्योंकि परसों हम अपनी छोटी वाली सिस्टर के यहाँ चले गए थे तो कपड़ा नहीं धुले थे, तो इसलिए 2 दिन का कपड़ा हो गया। तो ये देखिए पूरा रात हो गई है। तो ये कुछ इधर पीछे का नज़ारा, एकदम सुनसान सा एरिया है, कुछ नहीं है पीछे। अब ट्रेन आती है, रुकती है थोड़ी देर, थोड़े लोग उतरते हैं फिर चली जाती है। तो अब हम काम करके भी आ गए हैं नीचे रूम में। अब चलते हैं, टुल्लू बंद कर देते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है। हम शाम की दिया बाती भी कर लिए हैं और कपड़ा भी चेंज कर लिए हैं। और आइए आप लोग भी आरती ले लीजिए, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। और वहाँ हम चाय भी रख दिए हैं, चाय भी रख दी है, पक रही है। अभी हमको ये सब पीसना है, फिर उसके बाद डोसा बनाएंगे। तो आइए फैमिली, आप लोग भी चाय पी लीजिए, गर्मा गर्म चाय। तो चाय वाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं पीसेंगे, फिर आपसे हम मिलते हैं। पीसते समय डोसा का पेस्ट हमको पीसना है। तो यहाँ पेस्ट भी पीस के रख लिए थे, हम चटनी भी बना लिए, आलू भी देखिए इस तरह फ्राई कर लिए हैं। अब हमको सिर्फ सिंपल नहीं, सिर्फ अब सांभर बनाना है। सारी तैयारी हो गई है, 1 घंटा के अंदर हमने सारी तैयारी कर लिए हैं। तो अब चलते हैं सांभर बना देते हैं, फिर उसके बाद हमको सिर्फ डोसा सेकना रह जाएगा। तो सांभर को छौंकने के लिए पहले हम तेल और राई, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता से तड़का दे के फिर सब चीज़ डाल के फिर इसको भूनते हैं, थोड़ा देर के लिए भून लेते हैं। फिर इसमें हम मसाला यूज़ करते हैं, एवरेस्ट का सांभर मसाला यूज़ करते हैं, और कोई भी मसाला यूज़ नहीं करते, वही मसाला अच्छा लगता है। फिर नमक डाल दीजिए, हल्का से हल्दी पाउडर डाल दीजिए, मिर्च डाल दीजिए। फिर आप पानी डाल के अच्छे से उसको ढक के रख दीजिए। कुकर में सीटी लगा 2-3 सीटी में खूब बढ़िया अच्छे से पक जाता है। तो फिर पक जाएगा तो उसके बाद फिर आप इमली का पानी होता है ना, उसको थोड़ा सा भिगो के रख दीजिए। उसके पानी से बहुत अच्छा खट्टापन आ जाता है। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है सांभर, और हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद है। ये इमली का पानी हम रखे, अब इसको थोड़ा से हाथ से मसल देंगे तो पानी निकल जाएगा। तो ये देखिए, अब हम चटनी को भी थोड़ा सा तड़का लगाते थे। इसी तरह चटनी भी में तड़का हम राई, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता से लगा देते हैं। थोड़ा सा ढक दे रहे हैं क्योंकि बहुत चट का आवाज़ आता है ना, तो छिट्टा पड़ने का डर रहता है। तो यहाँ उसको भी हम लगा दिए तड़का। अब ये देखिए बन के तैयार हो गया है सांभर, गर्मा गर्म सांभर भी रेडी हो गया है। अब इसको सिर्फ तड़का लगाना है बस। इसमें भी हम तड़का उसी तरह लगाएंगे जैसे हम चटनी में लगाए थे। तो थोड़ी देर और खोल देते हैं, क्योंकि इमली का पानी हम डाले हैं ना, तो थोड़ा सा और पक जाएगा तो अच्छे से अच्छा लगेगा। तो फिर अब हम सिर्फ तड़का लगा देंगे, फिर इसके बाद सिर्फ डोसा अब हम सेकेंगे और बच्चों को बोलेंगे आओ खा लो, गरम गरम सेकते रहो, खाते रहो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहले दोनों बच्चों को खिला देंगे, फिर जब ये आएंगे तो फिर हम अपने और इनके लिए फिर सेकेंगे। तो यहाँ पे हमने तड़का भी लगा दिया है। और आइए फैमिली, आप लोग भी डोसा खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बने थे। और आज हम डोसा बनाए थे, जैसे उड़द की दाल होती है ना, उड़द की दाल ना डाल के मूंग के दाल को डाल दिया था। अपने बेटे से मंगाए थे उड़द की दाल, तो वो ला दिया था मूंग की दाल। तो हम कहे चलो आज जाने दो, अच्छा मूंग की दाल ही बना देते हैं, डाल देते हैं। और छिलका वाली मूंग की दाल थी तो उसको भिगो दिए थे उसी पर। पहले तो डर लग रहा था अच्छा बने ना बने, पर बहुत ही अच्छा बना। तो उड़द के दाल से भी अच्छा मूंग के दाल वाली डोसा बने थे। तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और बहुत आसानी से अच्छे से निकल भी गया था। तो देख सकते हैं हमने इसी तरह ऐसे बनाया हुआ है, हम इसी तरह बनाते हैं, पर इस बार मूंग की दाल यूज़ कर लिए थे। तो यहाँ आलू भी डाल दिए, प्याज और पनीर मटर सब डाल के बढ़िया, जैसे वो बनता नहीं बाहर का डोसा रहता है बाज़ार का, बिल्कुल उसी तरह डोसा बनाया। बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बना था। और देसी घी से भी उसको वो लगा दिए थे, रिफाइंड ना यूज़ करके देसी घी से सेके थे, और तब तो उसका स्वाद दुगना हो गया था। मेरे बेटे को बहुत पसंद है डोसा, पर वो मसाला दाल कम खाएगा, उसको सादा चाहिए।
तो अभी तो बनवा तो लिया, एक खाएगा मसाले वाला, फिर बोलेगा मम्मी हमको सादा बना को दो। तो हम क्या बताओ, इतनी देर से परेशान कर रहे, तो डोसा बनाओ डोसा, और फिर उसके बाद खाएगा सादा। तो यहाँ पे उज्जवल को दे दिए थे, अब कल ही आ गई थी, तो उसको भी बुलाया कि आओ तुम लोग खा लो, फिर जब पापा आएंगे तब हम अपने लिए बाद में सेकेंगे और उनके लिए। तो हम बच्चों को पहले खिला देते हैं, फिर उसके बाद फिर खाएंगे। तो यहाँ दोबारा एक और सेक लिए हैं और कली को दे देते हैं। फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए सादा हमको बनाना है, तो उनके लिए हम चलते हैं सादा बना लेते हैं, क्योंकि वो सादा ही खाएंगे। पेपर डोसा खाएंगे, वो मसाला डोसा नहीं खाएंगे, उनको सादा ही चाहिए। तो उनके लिए चलिए अब हम सादा बना लेते हैं, क्योंकि एक खाएगा सिर्फ मसालेदार, फिर दोबारा नहीं खाएगा, फिर कहेगा हमको सिर्फ सादा दो। तो वही हम क्या बताओ, इतनी देर से हम इतनी 1 घंटा में से परेशान थे, बना रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, बच्चे लोग को जो पसंद है वही अच्छा लगता है, तो वही में खुश रहें, वही खा ले। कम से कम मन से तो ये होता है कि हाँ कम से कम खाइए। तो अब ये डोसा आज खाएंगे, कल तक ये चलेगा। तो सादा भी देखिए इस तरह बना दिए, बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बने थे। तो चलिए अब पूछते हैं उन लोग से कि वो कैसा बना है डोसा, उनसे रिव्यू लेते हैं कि डोसा अच्छा बना है कि नहीं बना है, तो वो दोनों बताएंगे। करी बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी है। उज्जवल बताओ। अच्छा बना है, अच्छा बना है। उज्जवल की फरमाइश थी और खा रहे हैं सादा, बनवाए हैं मसालेदार। इतना 1 घंटा से हम परेशान थे और खाएंगे सादा, है ना।
तो दोनों बच्चों ने खा लिया। फिर उसके बाद ये हम इनके लिए थाली लगा दिए हैं। तो देखिए कितना अच्छा बना हुआ है ना डोसा, इतना परफेक्ट तरीक़ा से बना हुआ। तो इनको देते हैं खाने के लिए। फिर उसके बाद हम अपने लिए भी चलते हैं, सेक लेते हैं, अपने लिए भी निकाल लेते हैं, खा लेते हैं। तो फैमिली हम अपने लिए भी निकाल लिए, खाने जा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ ब्लॉग को एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और जो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें।